मद्दात, ये जमा है मद की, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मद्दात। मद मतलब एक मद, मद्दात ये प्लूरल है। बुनियादी तौर पर मद की दो इकसाम हैं, बुनियादी तौर पर मद की दो इकसाम हैं, मद असली और मद फरई। मद असली और मद फरई बुनियादी तौर पे मद की दो इकसाम हैं, मद असली और मद फरई। मद असली क्या है? मद असली वो मद है जो किसी सबब की मोहताज ना हो। मद असली वो मद है जो किसी सबब की मोहताज ना हो। सबब को हम आगे देखते हैं, सबब क्या होते हैं। यानी मद असली में कोई सबब नहीं पाया जाता। जैसे ही अलिफ खाली से पहले ज़बर होगा तो वहाँ पे मद असली होगी। जब भी वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वहाँ पे मद असली होगी। जब भी या साकिन से पहले ज़ेर होगा तो ये मद असली के लिए कंडीशन है बस। मद असली वो मद है जो किसी सबब की मोहताज ना हो, जो मद अपनी असली मिकदार के मुताबिक खींची जाए। ये वो मद है जो अपनी असली मिकदार के मुताबिक खींची जाए। और खींचने की असली मिकदार क्या है? दो हरकत या हरकतई। तो मद असली को उसकी असली मिकदार के साथ खींचते हैं, जिसकी मिकदार है दो हरकत या हरकतई। मद फरई वो मद है जिसमें हम हरूफ मद को असली मिकदार से ज्यादा खींचते हैं, ठीक है। मद असली में हम हरूफ मद को उनकी असली मिकदार के साथ खींचते हैं, यानी 2 काउंट्स। और मद फरई वो मद है जिसमें हम हरूफ मद को उनकी असली मिकदार से ज्यादा खींचते हैं, और उसकी जो वजह होती है सबब, कोई ना कोई ऐसा सबब मौजूद होता है हरूफ मद के साथ जिसकी वजह से हम हरूफ मद को ज्यादा खींचते हैं। इनमें सबब मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको असली मिकदार के साथ खींचते हैं। मद फरई वो मद है जो किसी सबब की वजह से अपनी असली मिकदार से ज्यादा खींची जाए। मद फरई को ज्यादा खींचते हैं, और ज्यादा खींचने की वजह जो होती है वो सबब होते हैं। जब मद को असली मिकदार से ज्यादा खींच कर पढ़ा जाए तो वो असली नहीं रहती, वो फरई बन जाती है, ठीक है। जब हम हरूफ मद को उनकी असली मिकदार से ज्यादा खींच के पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वहां पे मद असली अब नहीं हो रही, वहां पे मद फरई हो रही है, ठीक है। जैसे हम जा है, ठीक है ना। अब देखिए जीम जबर अलिफ जा, इसमें अलिफ मद हो रहा है, लेकिन आगे एक सबब मौजूद है हमजा, तो हम अब जा को 2 काउंट से ज्यादा खींचेंगे, यानी अलिफ मद को 2 काउंट से ज्यादा खींचेंगे। इसको पढ़ेंगे जा। तो देखिए यहाँ पे हमने हरूफ मद अलिफ मद को ज्यादा खींचा, तो ज्यादा खींचने की जो वजह है वो असबाब है। असबाब बहुत अहम है, आपने उन असबाब को याद रखना है। और हमने हर मद को इस सबब पे चेक करना है कि फलानी मद में कौन सा सबब मौजूद है, ठीक है। पहला सबब है हमजा का होना। हमजा का होना एक सबब है जिसकी वजह से हरूफ मद को उनकी असली मिकदार से ज्यादा खींचा जाएगा, ठीक है। हमजा जो है ये हर्फ है। फिर उसके बाद सेकंड जो सबब है वो सुकून है, ठीक है। जब हरूफ मद के साथ सुकून मौजूद होगा, सुकून जो है अलामत है, ठीक है। पहला सबब जो है वो हर्फ है और दूसरा सबब जो है अलामत है। तो हरूफ मद के साथ सुकून मौजूद होगा तो हमने मद हरूफ मद को उनकी असली मिकदार से ज्यादा खींचना है, और हम कहेंगे वहां पे मद फरई हो रही है। अच्छा, इन सबब को आपने नोट कर लिया, हमजा और सुकून। सबसे पहले हम हमजा को पढ़ते हैं। अगर सबब हमजा हो, ठीक है, तो मद की कितनी इकसाम है? अगर खींचने का मद, हरूफ मद को ज्यादा खींचने का सबब जो है वो हमजा है, तो हम मद को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं उस मद को? तो वो 2 टाइप्स की मद है, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज़। अगर सबब मद हमजा हो, सबब मद से मुराद है कि जिस रीज़न की वजह से हम हरूफ मद को ज़्यादा खींच रहे हैं वो हमजा है, वो रीज़न हमजा है, तो फिर
जब रीजन हमजा होगा तो मद की दो टाइप्स होती हैं, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज़। इन दोनों नामों को आप अच्छी तरह याद कर लें, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुत्तसिल मुनफसिल जायज़। मद मुत्तसिल वाजिब क्या है? मद का मतलब है खींचना, मुत्तसिल का मतलब है कनेक्टेड, जुड़ी हुई, वाजिब का मतलब है लाजमी। ठीक है, ये मद है और इसको, इसकी जो मिकदार है उसके मुताबिक हमें खींचना लाजमी है। ठीक है, जो मिकदार बताई जाएगी आपको कि इसकी ये मिकदार है, तो उसकी मिकदार के मुताबिक हमने इसको खींचना लाजमी है, वाजिब है, कंपलसरी है। और मुत्तसिल का क्या मतलब है, इसको आगे चल के देखते हैं, कनेक्टेड। अच्छा, इस मद मुत्तसिल वाजिब के रीजंस क्या है? कलिमा एक हो, एक कलिमा होना चाहिए, कलिमे में या तो हुरूफ मद मौजूद हो या खड़ी हरकत मौजूद हो। हरूफ मद में से कोई भी हरूफ मद आ रहा हो, तीन हरूफ मद है ना, तो कोई भी हरूफ मद आ रहा हो, कोई एक आ रहा हो, या हरूफ मद नहीं है तो खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, जैसे खड़ी जबर, खड़ी जर, उर्दू पेश। और उसके बाद हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद हो। हमजा की असली शक्ल कौन सी है? ये। ठीक है, तो ये हमजा की असली शक्ल है। एक और शक्ल भी अभी मैंने आपको बताई थी हमजा की, वो ये है कि ऐसे ऐसे हमजा के ऊपर पेश। ठीक है, ये अलिफ की शक्ल की हमजा है, तो इसमें जो मौजूद होगी वो हरूफ मद के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद होगी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और जो हमने शराइत पढ़ी है ना वो इस पे रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या शर्त पढ़ी है? कलिमा एक हो। ठीक है, तो जा एक कलिमा है, एक कलिमा है। ठीक है, सेकंड रीजन हमने क्या पढ़ा था, सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? हुरूफ मद हो या खड़ी हरकत हो। तो यहाँ देखिए हुरूफ मद में से अलिफ मद मौजूद है, अलिफ खाली से पहले जबर है, ये सेकंड कंडीशन पूरी होगी। थर्ड कंडीशन थी कि हमजा अपनी असली शक्ल में आ रही हो, तो ये हमजा की असली शक्ल है। मद मुत्तसिल वाजिब की जो निशानी है उसमें हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद होगी। ठीक है, और हरूफ मद और हमजा एक ही कलमे के अंदर होंगे, इसको बोलते हैं मुत्तसिल, कनेक्टेड, दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, अलग अलग कलिमात में नहीं होंगे। मुत्तसिल का मतलब कनेक्टेड, हरूफ मद भी उसी कलमे में मौजूद हो और हमजा भी अपनी असली शक्ल में उसी कलमे में मौजूद हो। तो यहाँ पे मद होगी, मद मुत्तसिल वाजिब, शराइत पूरी होगी। इसकी मिकदार क्या है? इसकी मिकदार है अरबा हरकत। अरबा हरकत का मतलब है 4 काउंट्स। ठीक है, यानी मध्य असली की मिकदार क्या है? 2 काउंट्स। तो 2 काउंट्स को डबल करेंगे ना, डबल खींचेंगे तो वो 4 काउंट बन जाएगा। अब इसको मैं आपको खींच के बताती हूँ। जा जा, ये 4 काउंट की बात होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, सू इन। सू इन कलिमा एक है, सू इन। हरूफ मद में से वाव मद मौजूद है, वाव साकिन से पहले पेश। यहाँ पे आपको साकिन नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे साकिन मौजूद है। ठीक है, और वाव मद सेकंड रीजन पूरी होगी। थर्ड रीजन है हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद हो, तो हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद है। यहाँ पे मद हो रही है, मद मुत्तसिल वाजिब। इसकी मिकदार क्या है? 4 काउंट्स। इसको हमने 4 काउंट्स किए हैं। सू आ, सू आ। अगली एग्जांपल है यशा। पहली शर्त थी कि कलिमा एक हो, तो यशा एक कलिमा है। दूसरी शर्त ये थी कि हरूफ मद में से कोई हर्फ मौजूद हो, तो यह हरूफ मद में से अलिफ मद मौजूद है, अलिफ खाली से पहले जबर है। सेकंड शर्त पूरी होगी। थर्ड शर्त हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मद के रीजंस पूरे हो रहे हैं। इसको हमने खींचना है कितना? 4 काउंट्स। यशा
यशा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था सबब मत दो हैं, ठीक है, सबब मत दो हैं। पहला था हमजा। तो ये जो चार कलिमात हैं, इनमें जो सबब मद है वो हमजा का होना है। अगर हमजा नहीं होगी तो इस अलिफ मद को हम 2 काउंट्स देंगे, अलिफ मद के मुताबिक खींचेंगे, मद अस्ती करेंगे। इस वाव मद को हम 2 काउंट्स देंगे, मद अस्ती करेंगे। इस अलिफ मद को हम 2 काउंट्स देंगे। चूंकि सबब मौजूद है तो हम हुरूफ मद को उनकी असली मिकदार यानी 2 काउंट से ज्यादा खींच के 4 काउंट्स दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी मद मुत्तसिल वाजिब। जी, अगर आपका कोई सवाल है इसके हवाले से तो पूछें। ये आप लोगों को क्लियर होगी? जी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे आते हैं इसकी सेकंड टाइप पे। मद मुत्तसिल वाजिब हो गई। वाजिब का मतलब अस्सलाम वालेकुम मैम। इसको हमने 4 काउंट्स लाजमी तौर पे खींचना है, इसको 2 काउंट्स नहीं खींचना है, इसको लाजमी तौर पे हमने 4 काउंट्स देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मद है जो जिसका रीजन हमजा होगा, यानी जिस मद में हमजा आएगी वो है मद मुनफसिल जायज, ठीक है। इसमें और मद मुत्तसिल में फर्क क्या है? मद मुत्तसिल वाजिब में हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद है, जबकि मद मुनफसिल जायज में मद हमजा जो है वो अलिफ की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। और एक और फर्क ये है कि मद मुनफसिल में कलिमे 2 होंगे, मद मुत्तसिल में कलिमा एक था, मद मुनफसिल में कलिमे 2 होंगे, ठीक है। तो कौन से 2 फर्क मैंने आपको बताए हैं? मद मुत्तसिल वाजिब में हमजा अपनी असली शक्ल में होता है, मद मुनफसिल जायज में हमजा जो है वो अलिफ की शक्ल में होता है। मद मुत्तसिल वाजिब में कलिमे 2 होते हैं, सॉरी, मद मुत्तसिल वाजिब में कलिमा एक होता है। एक ही कलमे के अंदर हरूफ मद और हमजा अपनी असली शक्ल में मौजूद होती है, जबकि मद मुत्तसिल वाजिब जायज में कलिमे 2 होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जी, मद मुनफसिल जायज, मद का मतलब खींचना, मुनफसिल का मतलब फासला, डिस्टेंस होगा हुरूफ मद में और हमजा में। जायज का मतलब ये है कि हम जिस रिवायत को फॉलो कर रहे हैं, रिवायत हफ्स अन आसिम, उसमें ये जो मद है ये अरबा हरकत है। लेकिन जो बाकी रिवायात हैं उनके नज़दीक, उन कुर्रा कराम के नज़दीक इस मद को 2 काउंट्स भी खींचा जाता है, ठीक है। हम रिवायत हफ्स में इसको 4 काउंट्स खींचेंगे, लेकिन कुछ कुर्रा के नज़दीक, कुछ रिवायतों में ये 2 काउंट्स भी जायज़ है, इसलिए हम इसको जायज़ बोलते हैं। ओके, इसकी शराइत देखते हैं। कलिमे 2 हो, ऊपर जो था वो कलिमा एक था। अब कंपैरिजन देखें, मद्दे मुत्तसिल वाजिब में कलिमा एक था, इसमें कलिमे 2 होंगे। ये शर्त सेम है, पहले कलिमे के आखिर में हुरूफ मद या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, ठीक है। थर्ड शर्त है दूसरे कलमे के शुरू में हमजातुल कत मौजूद हो, हमजा तो मौजूद हो लेकिन वो ऐसे अलिफ की शक्ल में हो। सही हो गया। अब इन कंडीशंस को मिसालों के ऊपर रख के देखते हैं। मिसाल क्या है? पहली मिसाल है मा असौबा, ठीक है। तो ये 2 कलिमे हैं, सही हो गया। पहला कलिमा है मा और सेकंड कलिमा है असौबा। तो कलिमे 2 हो, पहले कलिमे के शुरू में हरूफ मद में से कोई हर्फ मौजूद हो, तो यहाँ पे देखें अलिफ मद मौजूद है। सेकंड रीजन भी पूरी होगी, सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी। थर्ड रीजन, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़तुल क़त मौजूद हो, तो ये दूसरा कलमा है असौबा और इसके शुरू में हमज़तुल क़त मौजूद है। तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे मा असौबा में मद हो रही है, मद मुनफसिल जायज़, और इसकी मिकदार है 4 काउंट्स।
इस माँ को हमने 4 काउंट्स देने हैं, रीजन ये बना सबब हमजा है, इस मद का सबब हमजा है, हो गया। अगर ये हमजा मौजूद ना होता तो इस माँ को हम 2 काउंट्स ही देते, इसको 2 काउंट से ज्यादा नहीं खींचते। चूंकि रीजन आगे मौजूद है, सबब मौजूद है, तो इस माँ को हम 4 काउंट देंगे। मा असोबा, मा असोबा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बनी आदम। कलिमा 2 हैं, पहला कलिमा है बनी, सेकंड कलिमा है आदम। दूसरी शर्त क्या है कि पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद या खड़ी हरकत मौजूद हो। तो ये पहला कलमा है, इसके आखिर में देखें, आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में या मद मौजूद है। ये रीजन भी पूरी होगी, ये कंडीशन भी पूरी होगी। थर्ड है दूसरे कलमे के शुरू में, ये दूसरा कलमा है आदमा, इसके शुरू में हमजा तो कत मौजूद है अलिफ की शक्ल में। तो हम कहेंगे बनी आदमा में मद हो रही है, मद मुनफसिल जायज। तो हम इसको 4 काउंट्स खींचेंगे और रीजन जो होगा, जो सबब होगा, ये हमजा होगा। अगर ये हमजा मौजूद ना होता तो इस यामत को हम 2 काउंट्स देते, बनी आदमा, बनी आदमा। अगली एग्जांपल है मा अमरा। कलिमा 2 हैं, पहले कलमे में अलिफ मद मौजूद है, दूसरे कलमे के शुरू में हमजा मौजूद है, हमजातुल कत। तो यहाँ पे मद होगी मद मुनफसिल जायज, इसकी मिकदार है 4 काउंट्स। मा अमरा, मा अमरा, इस मद का हुक्म है 4 काउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई मद मुनफसिल जायज। जी, आप बताएं अगर आपको कोई सवाल है। नहीं बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके, आप लोगों ने करना क्या है कि इनका ना, इनकी एग्जांपल्स तलाश करनी है। ठीक है, 5 एग्जांपल्स दोनों की मदों की तलाश करनी है, और ये काम आपने आज ही कंप्लीट कर देना है, क्योंकि जी नेक्स्ट बाजी। डे हम इंशाल्लाह अगली मद की टाइप पढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज होते जाएं। मैं चाह रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब तक आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम बात देखें, कुरान मजीद में जब हम करते हैं ना, मद करते हैं, ठीक है, तो अमूमन ये अलामत मौजूद होती है मद की। ठीक है, तो आपने अलामत को फॉलो नहीं करना, आपने पहले कंडीशंस को देखना है। ठीक है, कुछ कुरान मजीद ऐसे भी होते हैं जिसमें ये अलामत मौजूद नहीं होती। हम जिन कुरान मजीद को यूज़ करते हैं बड़े सगीर में, अमूमन उन पे अलामत मौजूद होती है। ठीक है, तो अलामत उन लोगों के लिए जिनको इस मद का नहीं पता, ठीक है, इसके कंडीशंस का नहीं पता। लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशंस का पता चल गया है। तो आपने कोई भी मद आए तो फिर उसके उसके पे कंडीशन रखते हैं। मद का साइन आपको हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ मद के साइन पे आपने नहीं जाना, आपने सब पहले कंडीशन रखना है। जी मुस्कान, आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। माइक खोल के बताएं कौन सी एग्जांपल मिस हुई है। जी मुस्कान, आपकी आवाज बनी नहीं आ रही। आदमा, मैम बनी आदमा में हमजातुल कत कहाँ है? ये देखें ना, ये हमजा है, आदम। ये जो खड़ी जबर अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है, असल में ये हमजा है अलिफ के ऊपर। ये हमजा तो ऊपर से गिरता तो नहीं है, दमा तो नहीं इसको पढ़ते। वो हमजा जो हमेशा पढ़ी जाती है वो हमजा तो कत होती है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाजी हमारा जो होमवर्क है वो एक बार बताइए बाजी। ये जो दोनों आपने पढ़ी है ना, इकसाम मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज, तो आपने इनको तलाश करना है 5 एग्जांपल्स, और उसके बाद रीजंस को सामने रख के आपने तलाश करना है। ठीक है,
اسباب اور کنڈیشنز کے مطابق آپ نے اس مد کو تلاش کرنا ہے اور واضح طور پہ رکھنا ہے تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. واضح صاف صاف کلیئرلی لکھنا ہے تاکہ میں جلدی سے چیک کر دوں. اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آپ کا کام چیک ہونے میں ڈیلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے باجی. چلیں جی اب ہم آتے ہیں آپ کے لیسن کی طرف. چلیں یہاں سے میں ایک کو پریکٹیکلی بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے. یہاں پہ دیکھیں آپ کی اگزامپل سامنے آ رہی ہے, فی احسن, آپ کو مد نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ چیک کریں کلمات دو ہوں, یہ دو کلمات ہیں, یہاں پہ یہ حمزہ موجود ہے, یہاں پہ یا مد موجود ہے. ٹھیک ہے, تو کلمے دو ہوں, پہلے کلمے کے آخر میں حروف مد میں سے کوئی حرف ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القطع موجود ہو. تو یہ کون سے مد کی کنڈیشنز ہیں؟ مد منفصل. مد منفصل جائز. اس کو ہم اربع حرکات کیجئیں گے. ٹھیک ہے, اب کوئی جی اور دیکھتے ہیں یہیں پہ کوئی موجود ہو ہمیں نظر آ جائے. یہاں پہ کوئی مد نہیں ہو رہی. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں یطغی, یہاں پہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو حمزہ الف کی شکل میں نظر آ رہا ہے. حمزہ الف کی شکل میں ہو تو مد منفصل جائز ہوتی ہے, لیکن ابھی ہم کنڈیشن رکھیں گے. پہلے کلمے کے آخر میں کھڑی زبر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا, کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹی پیش یا حروف مد میں سے کوئی بھی چیز آ جائے. تو یہاں پہ آپ کو اگزامپل جو مل رہی ہے وہ کھڑی زبر کے ساتھ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ریزن ہے, سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ حمزہ القطع موجود ہو اور کلمے دو ہوں. ٹھیک ہے, ایک چیز ایک کلمے میں ہے, دوسری چیز دوسرے کلمے میں. تو یہاں پہ مد منفصل جائز ہوگی. جب یہاں پہ وصلاً پڑھیں گے, یعنی اس آیت کو 6 اور 7 کو ملائیں گے تو ہم نے یہ مد کرنی ہے, لا یطغی الرآہ. لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں نا تو اب یہ ریزن کٹ گیا, ریزن موجود نہیں ہے. ہم نے کھڑی زبر کو اپنی اصلی مقدار کے ساتھ کھینچنا ہے, یعنی 2 کاؤنٹس. کلا ان الانسان لیطغی, غا, یہ میں نے اس کو 2 کاؤنٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وصلاً جو ہے یہ مد ہو رہی ہے. اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو مد منفصل جائز نہیں ہوگی. چلیں یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو